इसके लिए एक जोरदार ताली। बहुत जो 10-10 साल और 6-6, 8-8 साल पुराना जो जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस वगैरह होता है, या सियाटिका होता है, कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, कमर में रीढ़ की हड्डी में जो गैप हो जाता है, गर्दन की हड्डी में गैप हो जाता है, मन के आगे पीछे हो जाते हैं, इसके अंदर चिकनाहट वगैरह कम हो जाता है, ये सब की वजह से क्या होता है, गर्दन या कमर उमर में दर्द चालू हो जाता है। और दर्द इतना शिद्दत, कई बार ऐसा पेशेंट आते हैं क्या मेरे पास, मतलब ऐसे आते हैं कि वो लोग ठीक से मतलब बेड पे, यानी वो लोग जो एग्जामिन टेबल अपना इतना ऊंचा रहता है, हम लोग का इतना ऊंचा तकरीबन रहता है ना, तो उसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाते। तो मुझे उन लोग को मतलब जो दूसरा जो छोटी साइज का टेबल होता है जिसमें ग्लूकोज वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर लिटा के पर्दा वर्दा लगा के उन लोगों को इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उन लोग को इतना शदीद दर्द रहता है कि उन लोग टेबल पे चढ़ नहीं पाते कि इंजेक्शन लेने के लिए वहाँ पर। तो बहुत सारे मतलब उसके अंदर कारण होता है। तो स्टार्ट में कई बार ऐसा, अभी वो जंक फूड और जो खाने पीने का खान पान और एडिक्शन, ये सब चीज़ों की वजह से भी आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन होता है। प्लस उन लोगों का मतलब लाइफ स्टाइल चेंज होता है, कई चीज़ें ऐसा होती है कि हम लोग मतलब यानी रात में देर तक जागना है ना, और मोबाइल लेकर, कई बार क्या होता है मोबाइल लेके लोग है ना घंटों 3-3, 4-4 घंटे ना ऐसा दीवार से टेक लगा के, यानी एक सही सुपाइन पोजीशन भी नहीं रहती है उन लोग की और स्ट्रेट पोजीशन भी नहीं रहती, एक मतलब ऐसा होता है, मतलब एक ऐसा कर्व लेवल होता है। तो इस तरह से वो लोग 3-3, 4-4 घंटा मोबाइल में मतलब वो होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो रीढ़ की हड्डी का जो है ना स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाता है। और 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, डेली का ऐसा जब होने लगता है तो उसके अंदर गैप आना चालू होता है और घुटने के अंदर चिकनाहट कम होता है 30 से 30 साल की एज के बाद। आजकल तो ऐसा है क्या 20 साल के बाद बच्चे 20 साल के भी हो जाते हैं ना, 20 साल के बाद जो कोई आता है पेशेंट मेरे पास बोलता है घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। पहले अपन सुनते थे कि 30-35 साल की एज के बाद ये सब होता है, जॉइंट्स पेन और आर्थराइटिस वगैरह। मगर अभी सब उल्टा हो गया। हम लोगों ने जब पढ़ाई करे थे 2001 में, मैंने पढ़ाई किया है, 2001 में मैंने अपना डॉक्टरी कंप्लीट किया था। तो मेरी उम्र देख के नहीं लगता ना सर ऐसा? नहीं 95 लेता हूँ मैं। यूज करते यूजर है हम लोग। यूज करने के बाद मतलब बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं क्या सर आप मतलब पहले मतलब स्टार्ट में हम देखते थे ऐसे नहीं थे आप, अभी आप मतलब मुझसे कई बार एज पूछते पेशेंट, तो मैं बोलता हूँ मेरी एज 45-46 है। तो लोग हैरान होते हैं कि आपकी एज इतनी है मगर दिखते नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि मैं ये ले रहा हूँ, कवच प्राश ले रहा हूँ सर का। कभी उसकी वजह से ऑर्डर मिल जाता है सर का। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि कुछ भी नहीं रहेंगे इनके घर पे, कवच प्राश और नैनीपाई कंटिन्यू। क्योंकि यही वीक में मैं 2 कवच प्राश दिए, उसमें से सर ने बोला कि मेरे को सर घर के लिए, और नैनीपाई भी 2 लिए, उसमें से बोला कि एक सर के लिए। तो हाँ, 9 वेदना के अंदर शलाकी, हल्दी, शुंठी, रसना हल्दी और शाहजहान ये सब चीज़ें डाली गई हैं। बहुत सारी मतलब लाभदायक जड़ी बूटी है। और इसके अंदर मतलब ऐसा ही चाहिए, अगर लेने का तरीका सुबह शाम एक है। और कई बार ऐसा होता है, देखो घुटने का कोई इश्यू आता है। अभी हमारे पड़ोस में एक मतलब पड़ोसी हमारे ना, उनको बाइक वाले ने वो मतलब ऐसा पैदल ही थे और उनको बाइक वाले ने वो कर दिया, ठोक दिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इनका जो घुटना है ना, घुटने का हड्डी जो है, ये जो ऊपर जो होता है ना कटोरी जिसको बोलते हैं घुटने के अंदर, वो 2 टुकड़ा हो गया और उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। और वो बेचारा मतलब 50 साल की एज रहेगी उनकी, लेकिन वो अभी 3 महीना तकरीबन, तीसरा महीने, कल ही मैंने उनको ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने गया था। तो अभी 3 महीना उनको कंपलसरी होने आया, बेड रेस्ट पे है, उनको इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है घुटने का। तो वो तो एक्सीडेंटल कुछ हुआ है, तो एक अपन उसको तो रोक नहीं सकते। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है क्या, जब घुटने में तकलीफ होना चालू होती है, रीढ़ की हड्डी में जब तकलीफ होना चालू होती है, तो उसका डॉक्टर लोग बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन बताते हैं, जो 2-2 लाख 5-5 लाख का ऑपरेशन होता है ना।
वो सब चीज़ों से बचाने के लिए नो वेदना जो कैप्सूल है अपना 1200 का कैप्सूल है, इतना मतलब वो लाभदायक पड़ता है कि वो आगे चल के जो लाखों रुपए खर्च होने वाला है जॉइंट्स के दर्द के लिए और इसके मतलब सियाटिका वगैरह में लाखों रुपए जाने वाला है, तो वो बच जाएगा। इसके साथ में मतलब नेटशियम कैप्सूल टैबलेट दे सकते हैं और साथ में लोकल एप्लीकेबल के लिए मतलब नो वेदना। सर आप पूछ रहे थे कि ना सर दर्द के लिए क्या दे सकते हैं, तो ये कैप्सूल ले सकते हैं अपन कंटिन्यू। और हाँ, और साथ में मतलब नो वेदना जेल सर पे या बॉडी में कहीं पे भी तकलीफ है उसका रिलीफ आप मतलब देखना। अभी इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि सर कई अंग्रेजी ट्यूब भी उतना फास्ट काम नहीं करते जो जितना नो वेदना जेल काम करता है ना। कभी कभी क्या होता है अपन सोचते हैं कि आयुर्वेदिक के देर से असर करेगा, बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सेट रहती है कि आयुर्वेदिक के देर से काम करेगा। अभी अपन किसी को बोलेंगे तेरे बॉडी में दर्द हो रहा है तू नो वेदना जेल लगा, तो वो उसके माइंड में रहेगा ये आयुर्वेदिक जेल है, ये मतलब हफ्ते भर या 15 दिन के बाद काम शुरू करेगा। लेकिन अपना नो वेदना जेल इतना फास्ट रिजल्ट है कि जितना अंग्रेजी ट्यूब भी रिजल्ट नहीं देता है। 5 मिनट के अंदर दर्द का आ जाएगा। तो इसके बहुत महंगे ऑपरेशन होते हैं, इससे बचाने के लिए मतलब अपन नो वेदना कैप्सूल और नेटशियम वगैरह ले सकते हैं। स्पाइन के गैप के लिए अपने को मतलब ये नो वेदना कैप्सूल के साथ नेटशियम देना है और अपना चैंपियन तेल अपन मतलब उसको पूरा बॉडी में मतलब इफेक्टिव एरिया पे भी देना है और उसको कम से कम 15 दिन में एक बार पूरा होल्ड बॉडी उसका पूरा बॉडी को मसाज करने बोलो चैंपियन तेल से, तो वो इतना जबरदस्त इफेक्ट देगा ना। उसको कई बार ऐसा रहता है पेशेंट लोग को मालूम ही नहीं रहता दर्द कहाँ हो रहा है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं बोलते मतलब इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, तो उसको खुद ही नहीं मालूम होता कहाँ दुखता है। हाँ 3 महीने का दे सकते हैं उसको। तो कभी 3 महीने में उसको 50% 60% रिलीफ होता है ना, तो उसको अपन बोलने का कि तू महीना 2 महीना 3 महीना और ले ले, 6 महीने का कंटिन्यू रख, ताकि आगे चल के उसको मतलब बड़े मतलब खर्चे से और बड़े प्रभाव से उसके मतलब साइड इफेक्ट से बचा सके। हाँ दे सकते। 95 देखो ऐसा है 95 का मतलब कोई बीमारी पे नहीं काम करता है। वो क्या होता है जैसा अभी मान लो कोई प्रोडक्ट है अपना मतलब जैसा अभी ये लीवर है, ये लीवर पे काम करता है, ठीक है, लेकिन लीवर भी तो एक सेल है ना, तो वैसा अपना मतलब ये नो वेदना कैप्सूल है जॉइंट्स पे दर्द पे काम करता है। तो जॉइंट्स में भी अपने सेल है, तो अपना बॉडी पूरा सेल और मांसपेशी से बना रहता है ना। तो वो 95 क्या करता है अपना सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, अभी एक सेल कई सेल मिलके मतलब एक टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। ऐसे ये स्टार्टिंग में आप सब भी पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में। तो वो सेल के ऊपर काम करेगा। अगर एक सेल के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट एक सेल पे काम कर रहा है, तो वो सेल में अगर कोई भी डैमेजेस है या कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको वो अगर रिमूव करता है, तो वो क्या करता है बहुत सारी जो अननोन बीमारी है अंदर हो रही है, पनप रही है, कई बार डॉक्टर को खुद ही नहीं मालूम रहता है कि उसको बीमारी कहाँ है। कई रिपोर्ट करा लेते सब नॉर्मल है, लेकिन उसको तकलीफ वैसी है। तो 95 ऐसा है कि वो मतलब वो किधर से भी कोने में से किसी भी सेल के अंदर कोई भी डैमेजेस और कोई बीमारी कहीं पनप रही है, बन रही है, स्टार्ट हो गई है, तो उसको भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। 95 के लिए जोर रहा है।